से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय मां भगवती गायत्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। श्री महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा, श्री कृष्ण जी का चलने के लिए तैयार होना और द्रौपदी कुंती का कृष्ण जी को रोकना, कृष्ण जी का उन्हें समझा बुझाकर द्वारका को प्रस्थान करना। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इसके पश्चात युद्ध में मारे गए अपने वंशजों को जल देने के लिए श्री कृष्ण सहित पांडव स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। सबने गंगा में स्नान कर मृतक बंधुओं को जलांजलि दी। तब पुत्र शोक से विकल राजा धृतराष्ट्र भाइयों सहित युधिष्ठिर, माता गांधारी, कुंती और द्रौपदी अपने नष्ट बंधु बांधवों के लिए शोक से व्याकुल हो गई। कृष्ण जी ने बहुत प्रकार से समझाकर सबका शोक दूर किया। घर आने पर धर्मराज युधिष्ठिर महाविलाप करते हुए आतताइयों के लोमहर्षक संहार से व्यथित हो गए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाकर शांत किया। पश्चात श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। कई अश्वमेघ यज्ञ किए, जिससे इंद्र के समान उनका पवित्र यश सभी दिशाओं में फैल गया। इसके पश्चात व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित हो सात्विकी और उद्धव सहित श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से पूछकर द्वारका को चले। परंतु वे राजसभा से बाहर भी ना हुए थे कि परीक्षित की माता राजकुमारी उत्तरा रनिवास से दौड़ी हुई आकर श्री कृष्ण जी के हाथ जोड़कर बोली, हे श्री कृष्ण जी, हे केशव, हे जनार्दन, ऐसे समय में जबकि मुझे लोह दंड का भय दिखलाई पड़ रहा है, आप हम सबको छोड़कर कहां जा रहे हैं? आह, मेरे गर्भ में बड़ी पीड़ा हो रही है, परंतु क्या मैं इतनी अभागिनी हूं कि अपने साथ ही पांडवों के अंतिम वंश का भी विनाश कर डालूंगी? हे भगवान, मैं आपकी शरण हूं, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना से श्री कृष्ण जी को बड़ी दया आई। वे महाभारत के युद्ध में उसके गर्भ में चलाई हुई लोह शक्ति की रक्षा के लिए स्वयं ही सुदर्शन चक्र धारण कर उसके गर्भ में जा बैठे। उनके जाते ही वो अमोघ अस्त्र शांत हो गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण जी फिर चलने को तैयार हुए, तब पतिव्रता द्रौपदी सहित कुंती ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे श्री कृष्ण जी, आप प्रकृति से परे ईश्वर और आदि पुरुष हैं। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों में स्थिर किंतु माया रूपी आत्मा से ढके रहने से दिखलाई नहीं पड़ते। हे अनंत, मैं भक्ति से हीन आपको प्रणाम करती हूँ। आपका प्रभाव अमित है। आप देहाभिमानी पुरुषों को दिखलाई नहीं पड़ते, किंतु वही आप निर्मल चित्त वाले योगियों को भक्ति करने के लिए एवं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं। तब भला हम स्त्रियां आपको कैसे देख सकती हैं? हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हे कमल नेत्र, हे कमलों की माला धारण करने वाले, कमलवत चरणों वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जिस प्रकार दुष्ट कंस के बंदी गृह से आपने देवकी जी को छुड़ाया, वैसे ही पुत्रों सहित शोक से व्याकुल मुझको भी बारंबार विपत्तियों से आप ही ने छुड़ाया है। हे श्री कृष्ण जी, ये सब आप ही की कृपा थी कि जो सर्वदा मेरे पुत्रों की रक्षा होती गई। अन्यथा विष से, अग्नि से, हिडिंबादि राक्षसों के मिलाप से, जुए से, वनवास के कष्टों से, अन्यान्य युद्धों में अनेक महारथियों के आक्रमण से और अश्वत्थामा के अस्त्र से हमारी रक्षा न हो पाती। परंतु हे केशव, ऐसी विपत्तियों का सदैव आह्वान करती हूँ कि जिनके पास ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान और लक्ष्मी की बढ़ती होती है, उन्हें अर्थात ऐसे लोगों को आपका दर्शन तो दूर रहा, उनकी जीवा में इतनी भी शक्ति नहीं होती कि आपके परम पावन नाम को ले सके। हे भक्ति प्रिय, हे आत्माराम, हे कैवल्यपति, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मेरे विचार से आप आदि अंत से रहित होकर ईश्वर हैं।
कालों के भी काल और समदर्शी हैं। हे मनुष्यों के समान कर्म करने वाले ईश्वर, आप जो करना चाहते हैं उसे कोई नहीं जानता। आपका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। आप सब में समान दृष्टि रखने वाले हैं, तो भी मनुष्यों की बुद्धि आप में अनुरक्त नहीं होती। हे विश्व भावन, हे जरा जन्म व्याधियों से रहित, आपका समस्त कर्म आश्चर्यकारक है। आपने जब दही आदि पात्रों को तोड़ने का अपराध किया और यशोदा ने आपको दंड देने के लिए हाथों में रस्सी ली, तब आपके इन श्याम नेत्रों में जो आंसू भर आए थे और जो आप माता के भय से खड़े होने में भयभीत हुए, सो आपकी उस दशा को सोच सोच कर मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ। कारण कि जिन आपसे भय को भी भय लगता है, उनको भय किसका। परंतु जैसे मलय के यश के लिए ही चंदन का जन्म होता है, वैसे ही आप युधिष्ठिर के यश के लिए ही मानो यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, आपने जो अजन्मा होकर भी वसुदेव की स्त्री देवकी में जन्म लिया, सो दैत्यों के मारने और संसार का कल्याण करने के लिए भी अवतरित हुए हैं। किसी का तो ये कहना है कि जो आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप संसारी जनों के दुखों को सुनने तथा अपने उत्तम चरित्रों को करने की इच्छा से इस संसार में आते हैं। शास्त्रों का ऐसा कथन है कि जो आपके चरित्रों का यशोगान करते हैं, वे शीघ्र ही आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सो हे श्री कृष्ण परमात्मन, अब तुम हम सबको छोड़कर कहाँ जाते हो? तुमको छोड़कर हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। हे केशव, जैसे शरीर में जीव के न रहने पर नाम और रूप कुछ नहीं रहता, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना यदुवंशियों सहित हम पांडवों की प्रसिद्धि तथा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। हे गदधर, वज्र अंकुशादि चिन्हों से युक्त आपके चरणों का ध्यान करने से पृथ्वी इस समय जैसी शोभा दे रही है, वैसा आपके चले जाने पर शोभायमान न होगी। इस समय देश में जो तेल, मूल और अन्न आदि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, वे तब इतना न उत्पन्न होवेंगे। वन, पर्वत, नदी और समुद्र जो इतने बढ़े हुए हैं, सो आपको देखकर ही उन्नतशील हुए हैं। हे विश्वेश, यदि आपको जाना ही था तो आपने इन पांडवों और यदुवंशियों में इतना कठिन स्नेह पाश क्यों बांधा? हे अर्जुन के मित्र, हे पृथ्वी के लिए शत्रुता करने वाले राजाओं के नाशक, हे अमित प्रभाव वाले श्री कृष्णचंद्र, हे गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख हरने के लिए अवतार लेने वाले गोविंद, हे योगेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु, हे भगवान, हम सब आपको प्रणाम करती हैं। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार कुंती ने श्री कृष्ण जी की समस्त महिमा की प्रशंसा की, तब कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराकर कुंती और सुभद्रा आदि स्त्रियों से बहुत अच्छा ऐसे कहकर अपने नगर द्वारका को चले गए। श्री कृष्ण जी के द्वारका चले जाने पर युद्ध के लिए युधिष्ठिर को बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। हे गुरुजनों, श्रेष्ठ आत्मियों, बंधुओं और संबंधियों तथा मित्रों के मारे जाने के बारंबार लंबी सांस लेने और नाना प्रकार का संकल्प विकल्प कर दुख प्रकट करने लगे। प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय। सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर आदि को धर्मोपदेश देना और भीष्म का शरीर त्याग करना। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक अत्यंत विह्वल होकर युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से शोभित उत्तम घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़कर उनके पीछे गए और व्यास तथा धौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि, मुनि और ब्राह्मण भी पितामह भीष्म के पास ज्ञानोपदेश सुनने के लिए वहां जा बैठे।
युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते अपने हृदय का दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप से संतप्त होते जानकर वणु की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा, हे धर्मपुत्रों, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित पराक्रमी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ है उसमें काल की ही प्रधानता जानो, क्योंकि काल सबसे बली है। इंद्रादिक लोकपाल सब उसके वश में हैं। हे राजन, वो बली काल किस समय क्या करना चाहता है ये साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उनके जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भरतर्षभ, इन दुख सुख आदिकों को ईश्वर के वश समझकर तुम उनके अनुवर्ती हो। अनाथ प्रजागणों की रक्षा करो। देखो, ये श्री कृष्ण जी आदि पुरुष साक्षात नारायण रूप हैं। ये भी प्रजाओं की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदुवंशियों गुप्त होकर विचरते हैं। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को श्री भगवान शिव जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग तो उन श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी हो। वे तुम्हारे मामा के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मंत्री भी हैं। तब उन सर्वात्मा समदर्शी अज्ञेय अहंकार रहित श्री कृष्ण जी को पाकर भी तुम्हें परामर्श देने वाले की क्या न्यूनता है। आहा, ये श्री कृष्ण जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने मुझ प्राण त्यागते हुए को अंत में आकर दर्शन दिए हैं। जो श्री कृष्ण जी में मन लगाकर उनकी भक्ति करता है, जो इनके नामों के स्मरण और तप करता हुआ शरीर त्याग करता है, वो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण न छूटे तब तक ये सर्वदा प्रसन्न मुख श्री कृष्णचंद्र मेरे समक्ष विद्यमान रहे। सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन शरशैया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार के धर्म संबंधी प्रश्न किए। उन प्रश्नों में मनुष्यों के साधारण धर्म से लेकर वर्णों तथा आश्रमों के धर्म और वैराग्य एवं अनुराग की उपाधियों से युक्त निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग का भीष्म जी ने वर्णन किया। साथ ही उन्होंने धन धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रियों के धर्म और विष्णु जी के सब धर्मों को संक्षेप में और कहीं कहीं विस्तार से भी वर्णन कर अनेक प्रकार के इतिहासों सहित धर्म चर्चा करते हुए उनके देह त्यागने के योग्य उत्तरायण का उत्तम समय आ गया कि जिस समय को अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी जन चाहते हैं। उस समय को देखकर भीष्म जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने समक्ष स्थित पीठ पट से शोभित आदि पुरुष चतुर्भुज श्री कृष्ण जी को देखा और मुक्त होने के लिए मुग्ध मन से उनका ध्यान किया, जिससे उनके समस्त अमंगलों का नाश हो गया। श्री कृष्ण जी ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनके शरीर से अस्त्र पीड़ा जाती रही और इंद्रियों का भ्रम नष्ट हो गया। उसके पश्चात भीष्म जी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी की स्तुति की। तब स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे परमानंद को प्राप्त देवताओं में श्रेष्ठ कृष्ण जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। आप अपनी माया से विहार करने वाले तथा सबके जीवन मरण के आदि स्थान हैं। हे तमाल के समान नीले रंग, सूर्य की किरणों के समान पीतांबर लपेटे हुए, अलकाबली युक्त कमलबद्ध मुख वाले अर्जुन के मित्र, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आपके चरणों में मेरी निष्काम भक्ति होवे। हे युद्ध के घोड़ों के खुरों की धूलि में धूसरित इधर उधर शीघ्रता पूर्वक गमन करने के कारण बिखरे हुए केशों वाले, श्वेत बिंदुओं से शोभित मुख वाले तथा मेरे तीक्ष्ण बाणों की चोट सहन करने वाले सुंदर कवच से शोभित श्री कृष्ण जी, आप में मेरा मन पूर्ण रूप से प्रेम करे। हे अपने मित्र अर्जुन का वचन सुनकर शीघ्र ही अपनी तथा शत्रु की सेना के बीच में रथ खड़ा करके अपनी भ्रकुटी मात्र से शत्रुओं की शक्ति हरण करने वाले आप में मेरा प्रगाढ़ प्रेम होवे।
हे अर्जुन की कुबुद्धि को हरने वाले श्री कृष्ण जी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यदि आप अर्जुन के सहायक ना होते तो वो अपनी दुर्बुद्धिता के कारण युद्ध में शत्रुओं को कदापि न मारता, परंतु आपने आत्मज्ञान देकर उसे बड़ा साहसी बना दिया। हे अच्युत, आप वही सत्पुरुष हैं कि जो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग रथ के नीचे उतर रथ का पहिया ले मुझे वैसे ही मारने चले कि जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह चलता है। हे जनार्दन, तब आपके भय से पृथ्वी कांपने लगी और उसी संभ्रम में आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया। तब मैंने आप पर बाणों का तीसरा भीषण प्रहार किया और जब आपका कवच कट गया तब जिन आपके शरीर से रुधिर बहने लगा, में जो मुझे मारने के लिए हठात मेरे ही सामने आए थे, उन मुकुंद भगवान को मेरा प्रणाम है। वे ही भगवान मेरी गति हो में। फिर जो अपने कुटुंबियों के ही समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले, हाथ में रथ हाँकने का चाबुक लिए, घोड़ों की बागडोर हाथ में पकड़े हुए तथा जो उस दशा में अद्भुत शोभायमान हो रहे थे, उन भगवान श्री कृष्ण जी को मैं अपने इस मृत्यु काल में प्रणाम करना चाहता हूँ तथा उनकी शरण लेना चाहता हूँ। वे मुझे अपनी शरण में रखें, जिन भगवान ने उन्माद से अंध गोपियों का भी आदर किया और जिन्होंने गोवर्धन धारण करके अनेक लीलाएं की तथा जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पूजित हुए, आज मैं उन्हें अपने सामने देखकर अपने को धन्य मानता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार बारंबार परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अपनी सब बाहरी वृत्तियों को भीतर रोककर भीष्म जी शांत हो गए। तब भीष्म जी ब्रह्म गति को प्राप्त हो गए। ऐसा जानकर वहां उपस्थित जनों में सन्नाटा छा गया। देवताओं तथा मनुष्यों से बजाए हुए नगाड़े बजने लगे। राजाओं में स्थित साधु जन भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मुनिजन प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी और धृतराष्ट्र के आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर तपस्विनी गांधारी तथा माता कुंती को समझाते हुए राज्य संभाला। प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय। सूत जी द्वारा युधिष्ठिर के अनुशासन एवं श्री कृष्ण जी का द्वारका प्रस्थान का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर तो बंधुनाश के दुख से अत्यंत संतप्त थे। फिर उन्होंने हस्तिनापुर में आकर किस प्रकार इतने बड़े राज्य को संभाला। सूत जी कहने लगे, हे मुने, युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्यासीन होते ही पृथ्वी धन धान से पूर्ण हो गई। कहीं भी दैहिक दैविक और भौतिक ताप न रहा। किसी को कोई रोग ना होता था। सब ऋतुएं समय समय पर फूल और फल देती थी। पृथ्वी सब मनोरथों को देने वाली और गायें अपने स्तनों से दूध की धार बरसाने वाली थीं। नदी, समुद्र और पर्वत सभी स्थानों में पूर्णता व्याप्त थी। द्वारिका वासी श्री कृष्ण जी बराबर हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर को सत्परामर्श दे जाया करते थे। जब श्री कृष्ण जी वहां से चलने लगते तब द्रौपदी, सुभद्रा सभी स्त्रियां अपने नेत्रों से टपकते हुए आंसुओं को रोक उनको बड़े आदर सत्कार से विदा करती थीं। नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगते थे। कुरुवंश की सब स्त्रियां लज्जावश अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़कर खिड़कियों से छिपी हुई उन पर फूलों की वर्षा करती थीं। उनके रथ पर मोतियों की झालर लगाती और अर्जुन श्वेत छत्र लेकर श्री कृष्ण के पीछे खड़े हो जाते थे। उद्धव और सात्यकी चंवर झलते तथा इस प्रकार पुष्पों की वर्षा के मध्य से रथ पर बैठकर चलते हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत शोभायमान होते थे। जहां तहां ब्राह्मण लोग खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। यद्यपि वे स्वयं ही अद्वितीय पुरुष, पुराण पुरुषोत्तम और सब पुरुषों से रहित हैं, तथापि हस्तिनापुर वासियों ने उनमें जो सगुण प्रेम प्रवाहित किया था वो सर्वथा ही प्रशंसनीय है।
जब वे चलने लगते तब पांडवपुर में श्री कृष्ण भक्त स्त्रियों में दिन रात उन्हीं का यशोगान होता रहता। घर घर यही चर्चा होती रहती कि श्री कृष्ण जी नाम रूप रहित भक्ति की उत्कंठा से निर्मल चित्त होने से परम मुक्तिदायक और कल्याण के स्थान है। वे बुद्धि को शुद्ध करने वाले ईश्वर अपनी लीला से संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले हैं। जब राजाओं में तमोगुण की प्रधानता होती है और जब वे अधर्मों से केवल अपना ही उदर पोषण करने लगते हैं, तब संसार का यानी प्रजा का कष्ट दूर करने के लिए श्री कृष्ण युग युग में अवतार धारण कर अपने ऐश्वर्य, सत्य, प्रतिज्ञा, दया और यश का प्रचार करते हैं। आहा, यदुवंश सर्वथा ही बड़ा प्रशंसनीय है। जिस मथुरा से लक्ष्मीपति विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं, ब्रज की वे स्त्रियां अवश्य ही बड़भागिनी हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में बड़े शुभ कर्म किए थे कि जो आज से इन मंद मुस्कान युक्त श्री कृष्ण जी को नित्य देखती हैं। इन श्री कृष्ण जी ने समस्त ब्रज पर मानो मोहिनी सी डाल रखी है। इन्होंने स्वयंवर में शिशुपाल आदि बलवान राजाओं को जीतकर अपने अद्भुत पराक्रम से रुक्मिणी को हर लिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने जामवती तथा नागनिचिति आदि तथा हजारों स्त्रियों को भौमासुर के यहाँ से हरण कर उसका वध किया था। वे अब कुसंग से निकलकर परम आनंद का जीवन व्यतीत कर रही हैं। यद्यपि श्री कृष्ण जी उन स्त्रियों के घर में कभी नहीं जाते थे, तथापि वे सब उनकी मंद मुस्कान से ही उन ईश्वर के दर्शन का आनंद लाभ करती थी। इस प्रकार जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से चलने लगे, तब उनकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर ने स्नेह से हाथी, घोड़े और रथ सहित अपनी एक पैदल चतुरंगिणी सेना को उनके साथ कर दिया। बहुत दूर तक पांडवों ने उन्हें पहुंचाया। श्री कृष्ण जी अनेक वनों, नदियों, देशों और कितने ही पर्वतों को देखते हुए द्वारिका आए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।